आज हम राजेश खन्ना, राजकुमार, शक्ति सामंत और अमर प्रेम फिल्म के बारे में बात करेंगे कि जिस डायरेक्टर ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया था, उसी डायरेक्टर ने अमर प्रेम फिल्म का ऑफ़र सबसे पहले राजकुमार को दिया था। क्यों? अमर प्रेम फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद राजकुमार ने राजेश खन्ना को ताना क्यों मारा था कि हमारे फेंके हुए टुकड़े तो खाकर एक साधारण कुत्ता भी बुलडॉग बन जाया करता है। राजेश खन्ना ने अमर प्रेम फिल्म में आधी फीस में काम क्यों किया था? इन सब किस्सों को जानेंगे आज हम डिटेल में। तो सुनते रहिए बॉलीवुड के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन किस्सों के पीछे छुपी हुई हकीकत को डिटेल में जान लेते हैं। मेरे हमदम साथियों, ये किस्सा है सन 1972 का, जब बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत एक फ़िल्म बना रहे थे जिसका नाम था अमर प्रेम। इस फिल्म को रोमांटिक और इमोशनल डायरेक्शन दिया था शक्ति सामंत ने। तो इस फिल्म की स्टोरी को लिखा था अरविंदा मुखर्जी ने और रमेश पंत ने। ये फिल्म एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी। अमर प्रेम फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी शर्मिला टैगोर और इनके साथ थे विनोद मेहरा, मदन पुरी, ओम प्रकाश, बिंदु। मगर पूरी फिल्म हीरोइन शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना पर ही फिल्माई गई थी। लेकिन इस फिल्म के लिए डायरेक्टर शक्ति सामंत राजकुमार को लेना चाहते थे, क्योंकि इस फिल्म में एक शराबी का कैरेक्टर था। जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अमर प्रेम फिल्म की स्क्रिप्ट राजकुमार को सुनाई तो राजकुमार बेहद खुश हुए थे। लेकिन उन्होंने शक्ति सामंत से इतनी भारी भरकम फीस की डिमांड कर दी कि शक्ति सामंत निराश हो गए और राजकुमार के घर से वापस लौट आए थे, क्योंकि शक्ति सामंत अमर प्रेम फिल्म को बहुत ही कम बजट में बना रहे थे और जितनी फीस राजकुमार ने मांगी थी उतना रुपया देना डायरेक्टर के लिए मुमकिन नहीं था। शक्ति सामंत अभी सोच ही रहे थे कि इस फिल्म के लिए कौन सा हीरो कास्ट किया जाए। तभी उनके घर पर राजेश खन्ना का असिस्टेंट पहुंच गया था काका की गुजारिश को लेकर कि मैं आपकी फिल्म अमर प्रेम में आधी फीस में काम करने के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही डायरेक्टर खुश हो गए और उन्होंने राजेश खन्ना को फिल्म अमर प्रेम के लिए साइन कर लिया था। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, एक पैसे कमाना चाहता था तो दूसरा नाम कमाना चाहता था। एक पैसे कमाना चाहता था तो दूसरा नाम कमाना चाहता था। इसीलिए राजकुमार ने इनकार किया था तो राजेश खन्ना ने हाँ किया था। मगर इसी फिल्म के बाद राजकुमार ने राजेश खन्ना को बेइज्जत भी किया था। अब आप सोच रहे होंगे, शक्ति सामंत ने तो राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्में बनाई थी, आराधना और कटी पतंग। फिर उन्होंने अमर प्रेम फिल्म के लिए राजेश खन्ना से बात क्यों नहीं की थी? दरअसल आराधना फिल्म 1969 में रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म के बाद शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को फिल्म कटी पतंग में लिया था, जो 1971 में रिलीज़ हुई थी। ये दोनों फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन दोनों ही फिल्मों की स्टोरी हीरोइन पर आधारित थी। इस बात से राजेश खन्ना ज़्यादातर नाराज़ रहते थे कि शक्ति सामंत मेरे पास जो भी फिल्म लाते हैं वो हीरोइन पर ही आधारित रहती है। और फिल्म अमर प्रेम की स्टोरी भी कुछ इसी तरह से थी। इसीलिए शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से कांटेक्ट नहीं किया था। और दूसरी तरफ राजेश खन्ना ने अपनी फ़ीस 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी थी किसी भी दूसरी फिल्म में काम करने के लिए। और अमर प्रेम फिल्म का बजट भी बहुत कम था। इसीलिए शक्ति सामंत ने अमर प्रेम फिल्म का ऑफ़र सबसे पहले राजेश खन्ना को नहीं दिया था। मगर राजेश खन्ना इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि शक्ति सामंत जो भी फिल्म बनाते हैं वो सुपरहिट होती है। इसी लालच में राजेश खन्ना ने
अमर प्रेम फिल्म को करने के लिए राज़ी हो गए थे, वो भी आधी फीस में। और ये सच भी साबित हुआ था, क्योंकि अमर प्रेम फिल्म बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म का एक गाना आपके जहन में ज़रूर होगा, जिसके बोल कुछ इस तरह से थे। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए तो उसे कौन बुझाए। इस गाने को इमोशनल आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब ने, और इस दर्द भरे गाने को लिखा था मशहूर लेखक आनंद बख्शी साहब ने। और इस गाने को राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। इस गीत को दर्द भरा संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने। और इस फिल्म का एक डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। वो डायलॉग ये था, पुष्पा आई हेट टीयर्स। लेकिन जब अमर प्रेम फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई तो इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया था। उस प्रीमियर में बॉलीवुड के छोटे बड़े स्टार सभी शामिल हुए थे। अमर प्रेम फिल्म को देखने के बाद लोगों ने राजेश खन्ना की एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी, और उनके ड्रेसिंग लुक की काफ़ी चर्चा भी हुई थी। और लोगों का ये भी कहना था कि राजेश खन्ना शराबी किरदार में काफ़ी जच रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमर प्रेम का प्रीमियर ख़त्म होने के बाद राजकुमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था राजेश खन्ना की तारीफ सुनकर। राजकुमार सोचने लगे, अगर इस फिल्म में मैं होता तो ये सारी वाहवाही मुझे मिल रही होती। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। जब सब एक्टर खड़े थे तो उसी बीच राजेश खन्ना भी खड़े थे। तब राजकुमार ने राजेश खन्ना का मजाक उड़ाते हुए कहा, फिल्म तो काफ़ी अच्छी है जानी, मगर क्या करें, हमारे फेंके हुए टुकड़े खाकर तो एक साधारण कुत्ता भी बुलडॉग बन जाया करता है। इस फिल्म के बाद तो ये साधारण आदमी भी सुपरस्टार बन जाएगा। मुस्कुराते हुए राजकुमार ये डायलॉग कह रहे थे। ये डायलॉग सुनकर काका के चेहरे का रंग उड़ गया था। राजेश खन्ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने राजकुमार को कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि राजकुमार एक सीनियर एक्टर थे और राजेश खन्ना उनकी इज्जत भी करते थे। सारे एक्टर वहां पर मौजूद थे। उसी दौरान राजेश खन्ना इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि राजकुमार बहुत ही बदतमीज़ और बदतहजीब आदमी है। राजेश खन्ना ऐसी छोटी सोच रखने वाले आदमियों से मुंह नहीं लगा करते थे, इसीलिए वो खामोश थे। उनके भद्दे डायलॉग को इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना आदत थी राजकुमार साहब की। मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना आदत थी राजकुमार साहब की। डर था, खौफ था, एक अलग मुकाम था राजकुमार का। डर था, खौफ था, एक अलग मुकाम था राजकुमार का। मगर जिस मुकाम पर राजेश खन्ना थे, उस मुकाम के सामने राजकुमार कुछ न थे। तो आज आपको पता चल गया होगा अमर प्रेम फिल्म करने का ऑफ़र सबसे पहले शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को क्यों नहीं दिया था। राजकुमार ने अमर प्रेम फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद राजेश खन्ना का मजाक क्यों उड़ाया था, और राजेश खन्ना ने अमर प्रेम फिल्म में काम करने के लिए आधी फीस क्यों ली थी। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, राजेश खन्ना ने राजकुमार को जवाब न देकर सही किया था या गलत। सुनते रहिए, सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।